दोष विशाल, अर्थात कैसे हूं दोष विशाल कहकर सब कह दिया, कुछ भी हो। पर कहते हैं कि जो है एक अनन्य व्रत, अगर किसी को एक टेक है ना प्रभु की, तो कह रहे प्रभु उसका त्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं प्रभु, अस्वीकार नहीं करते। इसीलिए मीराबाई सा कहती हैं, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। हमारे राम कथा के अद्भुत गायक स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी ये गाया करते थे। वो कहते थे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। गाइए। नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे किनारे। ये माना अधम है अपावन पतित है, अपावन पतित है। जैसे भी हैं भगवन हैं पर तुम्हारे, जैसे भी हैं भगवन है पर तुम्हारे। और फिर कहते हैं, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, कि ये पाप हैं इस सुजस के सहारे। बोले प्रभु आपका पतित पावन यश सुनकर ही तो हम निर्भय रहते हैं। मुझे नहीं लगता प्रभु के अतिरिक्त कहीं किसी और से ये बात कही जा सकती है। एक प्रभु का द्वार है, एक प्रभु का दरबार है, जहां कोई आकर कह देता है कि ये पाप हैं इस सुयश के सहारे। नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। करुणा बेली में तो चाचा जी कभी कभी ऐसे डांटते हुए से प्रतीत होते हैं ठाकुर जी को। बोले अरे जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। बोले आप किस बात के बड़े हैं, आपको क्यों बड़ा कहा जाए। बोले जो हरिदास कर्म बस कहिए। अगर प्रभु आपका दास भी कर्म के बस में हो तो ये आपका यश नहीं है, इसमें आपका यश नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता कि आपका दास भी कर्म के बस में रहे। और जैसे दावा ठोकता है ना कोई, ऐसे भक्त दावा ठोकता है प्रभु पर, और मुझे लगता है ये सुविधा केवल यही उपलब्ध है, आप कहीं ऐसी बात नहीं कह सकते। बड़े प्रेम से कहते हैं गोस्वामी जी, तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे जो त्यों तुलसी कृपा, जो त्यों तुलसी कृपा। चरण शरण पावे तू दयालु दीन हो। बस ये जो अनन्य व्रत है, प्राण जाए
पर ये अनन्य भावना इधर उधर ना होने पाए। प्रभु का द्वार मत छोड़िए। और मैं तो कहता हूं संत आपको मुझे ये कितना बड़ा बल प्रदान कर रहे हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो है आवे या देहते कैसे हो दोष विसार, कुछ भी हो जाए, पर कहा कि देहते। अगर मन से प्रभु का द्वार छोड़कर किसी और की आशा लगाई तो पूरे मन का दोष है। उसकी बात ध्रुवदास जी ने नहीं कह रहे खे आवे या देहते, तन से कैसी भी कोई बात हो जाए प्रभु के चरण मत छोड़िए। मन से, अपनी भावना से प्रभु के चरण कमल मत छोड़िए। इसलिए ये पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है। मन भवरा थारे चरण कमल सो, मन भवरा थारे चरण कमल सो, हाल पुटायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। आगे और बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जो घरनी है अति बुरी, पति नहीं छाड़त माही। जो घरनी है अति बुरी, पति नहीं छाड़त माही। देखत ही पर पुरुष तन, तजत तिहि छिनताई। देखत ही पर पुरुष तन, तजत तिहि छिनताई। घरनी अर्थात गृहिणी। कहते हैं कि गृहिणी मान लो उसमें कोई दोष भी हो, कठोर शब्द बोलने वाली हो, कर्कशा हो, कठोर स्वभाव की हो, कुछ भी ऊपर कह रहे पति नहीं छाड़ता है, पर देखत ही पर पुरुष तन। अगर पर पुरुष की ओर देखे, अगर व्यभिचारिणी हो, फिर तजत तिहि छिनताई, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। ऐसे ही जो हमारी भजन भावना है, कैसी भी हो, आधी अधूरी जैसी भी है, पर आशा एक राम जी से, प्रभु के अतिरिक्त किसी से आशा मत लगाइए। देखो पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, चलो निष्काम होना तो हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पर फिर भी मैं कहता हूं जो भी कामना है, जो भी आशा है, लगी प्रभु से ही रहे। और श्रीमद् भागवत भी इसकी आज्ञा देती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। और मीरा जी तो कहती प्रभु मैंने लगा दी, आप निभा लेना। पर भावना कैसी हो? कई बार मैं व्यासपीठ से स्मरण करता हूं इस घटना का, क्योंकि संत का चरित्र बड़ा अद्भुत चिंतन प्रदान करता है। इसीलिए संत का चरित्र चिंतनीय है, चिंतनीय है। और कह रहे बार बार उसका चिंतन करिए कि मीरा जी आई, उन्होंने आते ही अपने लिए मार्ग में कंटक बो दिए, कुल देवी को प्रणाम करना स्वीकार नहीं किया। अच्छा मैं देखता हूं कि देखो सास ने भी कोई गलत बात तो नहीं कही थी, कुल की परंपरा थी, मर्यादा थी, कुल देवी को प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा। और प्रणाम कर देती तो कोई अहित नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। और मीरा जी ने कहा कि गिरधर लाल के चरणों से मस्तक उठाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। कहीं और मस्तक रखने के लिए पहले मुझे गिरधर लाल के चरणों से मस्तक उठाना होगा, और ये मुझे स्वीकार नहीं है। किसी से और किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, किसी से कोई आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से मैं अपने गिरधर गोपाल के चरणों को एक क्षण के लिए छोड़कर कहीं और जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो भाई जो हम भले बुरे सो तेरे, बस पड़े रहिए, पड़े रहिए। महाराज जी आपने शायद मुझे कभी सुनाया था, मुझे ठीक से नाम तो उनका स्मरण नहीं, कि कोई संत श्री जी के शैया के पास रहा करते थे और बड़े विद्वान महापुरुष थे। तो एक कलकत्ता के सेठ जी उनके पास आते थे, सत्संग सुनते थे। तो सेठ जी की श्रद्धा हो गई उनमें, आते थे और उनसे कह जाते थे, बोले आप कभी कलकत्ता आइए, आप कभी कलकत्ता आइए।
एक दिन संत के मुख से निकल गया कि हाँ भाई आएंगे, अब तो सेठ जी के हृदय में जो आशा थी वो बलवती हो गई कि महाराज